बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी मिक्स सब्जियों का अचार। मिक्स सब्जियों का अचार बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं: गाजर, शलजम, आम, नींबू, लहसुन, हरी मिर्च। मिक्स सब्जियों का अचार बहुत ही मज़ेदार होता है, खट्टा मीठा होता है। सहरी के टाइम पे थोड़ा सा खा लें, इंसान नाश्ते पे खा ले, पराठे के साथ खा ले, बहुत ही मज़ेदार होता है। इसलिए मैं आज आपके सामने मिक्स सब्जियों का अचार बनाऊंगा। सबसे पहले मैं इसको काटूंगी गाजर को। गाजर के मैं 4 पीस काट लूँगी। सेंटर से इसको काटेंगे हम इसका इस साइज के मैं इसके पीस काट। बड़े बड़े पीस करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब इसको प्लेट में डालें तो बहुत खूबसूरती आती है, खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसलिए मैं इसके बड़े बड़े पीस काट रही हूँ। आप चाहें तो इसके गोल पीस भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इस तरह मैंने ये गाजर काट दी, इसमें सारी गाजर इस तरह काट लूंगी। ये नींबू है मेरे पास के 2-2 पीस काटने। बड़े रसी ले आए हैं, बहुत ही मजेदार। ये नींबू का खुशबू आ रही है और काफी इसमें रस है। रस वाले नींबू जो होते हैं बहुत अच्छे देसी नींबू है, इसलिए ना इनकी बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा होता है और बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार होते हैं। जो होते हैं ना वो चाइना के कहते हैं नींबू, उनका तो छिलका ही गल जाता है, बहुत ही ख़राब होता है। अब ये मेरे पास शलजम है, इसके मैं इस साइज के पीस काट लूँगी। सारे इस तरह काटने के बाद इनके ऊपर लगाएंगे नमक। काफी ये सख्त शलजम है, ये बहुत ही देर तक चलेगा और बहुत ही मजेदार लगेगा। इसी तरह मैंने इसको काट दिया, देखते हैं। बाकी भी सारे इस तरह काट लूंगी। अब मैं आपको हरी मिर्च दिखाती हूँ। इस तरह मैं हरी मिर्च लूंगी और इसको सेंटर में से काट ली। इस तरह काटने के बाद इसको इस तरह खोलूंगी। खोलने के बाद इसके अंदर मैं 1 चुटकी नमक लगा दूंगी। देखिए इस तरह इनके अंदर नमक लग जाएगा। अब ये है कैरी, इनके इस तरह के पीस काट, छोटे काट देंगे, छोटे छोटे अच्छे रहते हैं। इसी तरह मैंने ये सारे काट लूँगी। ये वाले जो मेरे पास सब्जी है सारी मैं इस तरह काट लूँगी। जो लहसुन है इसको छील के चटनी डंडे में कूटूँगी मोटा मोटा। इस तरह मैं इसके ऊपर नमक डाल के, नमक डालने के बाद इसको 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। इस तरह हटा के इसको ऊपर प्लेट या प्लास्टिक कवर के साथ इसको कवर कर देंगे।
चाय बेशक अब सुबह से शाम तक है, शाम से सुबह तक रखने जितना देर रखेंगे उतना देर ये पानी छोड़ देगा, पानी में डाल देंगे। इसके बाद फिर हम इसको इसका अचार बनाएंगे। सारी सब्जियां काट के इसको 4 से 5 घंटे के लिए नमक लगा के छोड़ दिया हुआ था। अब मैंने इसको इसका पानी छोड़ दिया, साफ करके खुशक करके अब हम इसका अचार बनाएंगे। सबसे पहले मैंने बोल लूँगी, इस बोल में डालूंगी मैं मेथी दाना कलौंजी 2 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, सौंफ 3 चम्मच, 3 टेबलस्पून, धनिया 3 टेबलस्पून। नमक मैंने बिल्कुल नहीं डाला, बस हल्का सा 1/2 टीस्पून, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है, इसलिए मैं इसके अंदर नमक बहुत कम शामिल करूँगी। मेरे पास छोटा चम्मच है, देखिए ये टेबलस्पून है और ये 2 टेबलस्पून है। 1 टेबलस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर। ये लहसुन है, इसको मैंने मोटा मोटा ना कूटा है, इसकी पेस्ट भी बिल्कुल मोटा मोटा। मैं इसको इसके अंदर मैं 3 चम्मच बड़े वाले शामिल कर दूँ। इसके अंदर जाएगा एक छोटी वाली प्याली और एक बहुत ही मज़ेदार अचार होता है, बड़ा ही टेस्टी होता है। देखने के लिए बनाते हैं, महीना 2 महीने के लिए, फिर वो आ जाएगा स्टोरी मैंगो, फिर हम वो बनाएंगे। ये छोटी जो कच्ची अम्बी होते हैं, इसका अचार बहुत खट्टा मीठा बहुत मज़ेदार होता है। नींबू है, हरी मिर्च है, गाजर है, शलजम है, सारी चीज़ें मिक्स होकर बहुत ही मज़ेदार ये अचार बनेगा। ये मैंने मसाला मिक्स कर लिया, अब आस्ता आस्ता करके मैं इसके अंदर ये वाला अचार का सामान शामिल करूँगी। सब्जियों की कितनी प्यारी रंगत होती है, इसी तरह अगर ये बरकरार रहे तो बहुत खुशी भी होती है और बहुत अच्छा भी लगता है। इंशाल्लाह इसी तरह जितनी देर तक हमारा ये अचार खत्म, बहुत कम तो है, खत्म नहीं ना होता, उतनी देर तक इसी तरह रहेगा। और खाने में बहुत खट्टा मीठा बहुत ही मज़ेदार होता है। खट्टी छोटी इमली जो होती है ना कच्ची अभी वो बहुत खट्टी होती है, इसलिए इसका अचार खट्टा मीठा बहुत ही मज़ेदार बनता है। पराठे के साथ खाएँ, मैं तो नमकीन चावल पकाने दाल में तो उसमें कभी डाल के खा लेते हैं हम, पराठे के साथ भी खा लेते हैं, रोटी चपक के भी खा लेते हैं। बहुत चीज़ों से जैसे अचार खाया जाता है, बहुत मज़ा आता है। तो मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद हम इसको किसी बोतल में या किसी बाल्टी में या जो भी आप किसी बॉल में जिस भी बर्तन में आप सब समझें इसमें डाल दें। डालने के बाद इसको अच्छी तरह डाल दें, इसको गीले बर्तन से गीले चमचे से बचाएँ। अगर इसमें गीला चम्मच या गीला बर्तन ना होगा या नमी वाली जगह नहीं होगी, फिर इसी तरह का अचार तैयार होगा, साफ़ सुथरा बिल्कुल। किसी किस्म के मैंने इसमें दूसरे मसाले डाले, निजी मसाले डाले जो आम घर में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब मैं इसको किसी बर्तन में डालती हूँ, बाल्टी आप किसी बोतल में डाल, मैं इस बाल्टी में डाल मैंने बिल्कुल बहुत ही पुराने तरीके से अचार बनाया है। किसी किसी को इसके अंदर मैंने कोई टाटरी कोई चीज़ ऐसी जो कि आम जो लोग डालते हैं टाटरी डालते हैं, मैंने इसमें नहीं डाला। इसके अंदर मैं असली सरसों का तेल डालूँगी, क्योंकि मेरे पास सरसों का तेल है, इसके अंदर आधा किलो है, अगर कम पड़ेगा तो और डालेंगे, वैसे काफ़ी है।